नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो क्या है, आपको अवगत कराना है कि अगर आपको हरियाणा सरकार में नौकरी चाहिए है तो इसके लिए आपको ये करना होगा। अब ये क्या है, ये आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो हरियाणा में गवर्नमेंट जॉब भूल जाओ। क्या है सारा झमेला, चलो जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा सरकार के 41,000 पदों पर सीईटी के बाद एचएसएससी करेगा भर्ती, यानी कि 41,000 पदों पर जो भर्ती होनी है वो सीईटी करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो होगी सारी भर्तियां एचएसएससी के माध्यम से की जाएगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि जो बच्चे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो वो सीईटी का फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि जो परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं, जिनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है, तो उनकी लिखित परीक्षा जो होंगी अब वो सीईटी के माध्यम से ही होंगी, इंडिविजुअल नहीं होंगी। तो जो पेपर कैंसिल हुए थे, कौन कौन से, ग्राम सचिव के, पटवारी के, केनाल पटवारी के, जो पोस्टपोन करने की बात हुई थी, अब वो पोस्टपोन नहीं है, वो पद ही खत्म कर दिए गए हैं और उन पदों की भर्ती अब सीईटी के माध्यम से की जाएगी। ये बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो सीईटी के माध्यम से होंगी, तो अब सीईटी का फॉर्म भरना तो आपके लिए ज़रूरी हो गया। जिन बच्चों ने ग्राम सचिव पटवारी के फॉर्म फिल किए हुए थे, उन्होंने सीईटी का फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए भी ये सूचना है कि वो सीईटी का फॉर्म भर दें, क्योंकि उनकी अब ये भर्तियां उसी के माध्यम से होंगी, इंडिविजुअल पेपर नहीं होंगे। और क्या बात आई है, ये बात आई है कि 41,000 पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद भर्ती करेगा, ठीक है। यानी कि जो 41,000 पद और भरने हैं उन्होंने, वो सीईटी के बाद करेगा। प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वर्ष 2018 और बाद में जो पद विज्ञापित हुए हैं मगर उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित नहीं हुई है, जैसे कि 2018 के बाद जो भी एडवर्टीजमेंट आई है, जो 2019 में जो वैकेंसीज निकली थी, ठीक है, उनके अगर आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं तो उनकी जो लिखित परीक्षा नहीं हुई है, जिसमें फीमेल सुपरवाइजर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं उसमें हम ये कहेंगे कि उनकी जो लिखित परीक्षा नहीं हुई है वो भी सीईटी के माध्यम से होगा। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सीईटी लागू होने और सामाजिक आर्थिक मापदंड बदलने के कारण यह फैसला हुआ है। यानी कि पहले जो है सामाजिक आर्थिक मापदंड में 10 नंबर मिला करते थे, अब 5 नंबर मिलेंगे। एक तो ये रीज़न हो गया, दूसरा जो है उन्होंने सीईटी को कंडक्ट कराने की बात बोली है, तो इस वजह से ये फॉर्म्स जो होंगे, ये जो परीक्षाएं होंगी वो सीईटी के माध्यम से ही होंगी और उसी के अकॉर्डिंग जो होंगे आपके पद भरे जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आयोग ने सरकार को जानकारी क्या दी है कि 9,376 पद विज्ञापित हुए हैं जिन पर लिखित परीक्षा नहीं हुई है, जिसमें पटवारी, ग्राम सचिव और केनाल पटवारी भी शामिल हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये तीनों पेपर भी उसमें शामिल रहेंगे। तो आप बिल्कुल अच्छे से, जिनको ये गलतफहमी है कि हमने पहले पेपर भरा था उसके पैसे वापस करके सरकार आपको जो है फिर सीईटी का फॉर्म भरने के लिए बुलाएगी, तो ये बात तो आप भूल जाओ। आपके वो पैसे तो लगे ही लगे हैं, आपको सीईटी का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। अब सीईटी के फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ, कैसे आपको वो फॉर्म फिल करना है, फैमिली आईडी की ज़रूरत रहेगी क्या नहीं रहेगी, 12th पास या बीए पास या बीकॉम जो भी बच्चे रहेंगे उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आ रही हूँ सीईटी के फॉर्म के लिए स्पेशली, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, ग्रुप सी के 22,000 पद और ग्रुप डी के 9,000 पद अभी भी विज्ञापित नहीं हुए हैं। यानी कि कई वैकेंसीज तो ऐसी है जिनके लिए एडवर्टीजमेंट भी नहीं निकाली है, और उसमें से ये 22 + 9 31 हो गई, तो 31,000 पद तो ये भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि फरवरी के लास्ट तक या मार्च के पहले वीक तक आपको बहुत सारी जो है परीक्षाएं होनी है आपके लिए, तो उसमें सीईटी का पेपर आने के फुल चांसेस हैं। तो जी तोड़ मेहनत से लग जाइए, और ये पेपर आप जब कंडक्ट होता है तो आपको इसके अंदर से नौकरी लेनी ही है हर हाल में, ठीक है। तो सीईटी शायद जो है एचएसएससी ही ले ले। देखो पहले क्या था, विचार चल रहा था कि सीईटी जो है वो एनटीए के माध्यम से लिया जाएगा, लेकिन एनटीए जो है इसमें आनाकानी कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से उनका अंतिम फैसला नहीं आता है, तो फिर एचएसएससी ये फैसला ले लेगी कि हम ही ये पद जो है फिल करवा देंगे, ठीक है। कलेक्टर वेटिंग की भी लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के पदों की चयन सूची जारी होगी, यानी कि जो मेडिकल लाइन में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि 22 जनवरी तक ये जो है जारी कर दिया जाएगा। क्या कि पुरुष सिपाही के पीएमटी जो चल रहा है उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, परिणाम निकल आएंगे। देखो बहुत सारी चीज़ें हो गई, एसआई का पेपर है, कांस्टेबल का है आपका, ठीक है, दुर्गा शक्ति वाले हैं,
स्वास्थ्य विभाग है, तो काफ़ी सारे जो अभी चल रहे हैं, अंडर प्रोसेस हैं, उनके भी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपके क्या रहेगा कि जो पेपर होना है सीईटी का वो भी फरवरी के एंड तक होने की संभावना है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी साथ साथ करते रहें। अब एक और डाउट, जो बच्चे ये कहते हैं कि क्या टीचिंग लाइन का पेपर भी सीईटी के माध्यम से होगा, तो उनके लिए ये मैं बता दूं कि उनका पेपर सीईटी के माध्यम से नहीं होगा। उनका अभी तक तो साइड में ही रखा हुआ है कि पहले एचटेट दो, उसके बाद स्क्रीनिंग होगा, और स्क्रीनिंग के बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, उस माध्यम से ही अभी तक वो प्रोसेस चलेगी। तो सीईटी का उन बच्चों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है, सीईटी का फॉर्म उनको भरने की जरूरत है जो सी और डी ग्रेड में अदर देन टीचर्स जो पाना चाहते हैं वो भरें। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट कि क्या करना होगा हमें अगर हरियाणा में नौकरी चाहिए है, तो आपको सीईटी का फॉर्म भरना होगा और जल्दी से जल्दी आप ये सीईटी का फॉर्म भर लीजिए और तैयारी में लग जाइए। फरवरी के एंड तक आपका पेपर होने के फुल चांसेस हैं। तो मधु की पाठशाला के साथ बने रहिएगा मोर अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच।